ये मेरी सिस्टर का बर्थडे था जब मैं इस बार मायके में थी। इस बार बर्थडे उसका बहुत धूमधाम से मनाने जाने वाला था, बट कोई नहीं, डैडी की वजह से नहीं मनाया गया। तो रात में ये हुआ कि चलो सब कुछ अच्छा हुआ है तो कम से कम उसकी केक कटिंग कर दे। दोनों बच्चे भी काफ़ी हैप्पी हो गए थे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए, अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा। गाइस, आपको बता दें कि मैं मायके से वापस आ चुकी हूँ लखनऊ। मैं कल आई हूँ और क्या बोले यार, वहाँ की चीज़ें मैं याद करके इतनी इमोशनल हो जा रही हूँ ना कि मुझे ब्लॉग वगैरह शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं मन कर रहा है, बस एक मजबूरी है कि कुछ लोगों को कमेंट पर्सनली मेरे पास आ रहा है, दीदी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, क्या बताएं, आप लोग की विशेष, आप लोग का प्रे मेरे लिए, मेरे फादर के लिए बहुत काम आया। इसके लिए थैंक यू सो मच, जितना भी बोले उतना कम है। और आप लोग को बता दें, आज है थर्सडे और हमने करनी है अभी पूजा थर्सडे की। और आज आपको दिखाएंगे कि मैं कैसे मूर्ति वगैरह सब क्या लेके गई थी यार। वो समय याद करते हैं ना तो इतना इमोशनल हम हो जा रहे हैं कि क्या बताएं आप लोग से। फिर भी आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे हमने कौन कौन सी मूर्ति वगैरह क्या क्या ली है। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। पूजा वगैरह कर लूँगी फिर आप लोग को दिखाऊंगी। और आज है एकादशी, सभी लोग जानते हैं, उठान एकादशी कुछ ऐसे कहा जाता है। तो आज वो भी मेरा फास्ट है और प्लस थर्सडे है वो भी फास्ट है। तो आज अभी हमें थोड़ा मार्केट भी जाना है, फल फूल जो होता है पूजा का सब सामान वामान लेना है, हम और मम्मी जाएंगे। तो चलिए पहले कर लेते हैं पूजा, फिर बाद में आपसे हमें को ढेर सारी बातें करनी। ये ब्लॉग मैं सिर्फ आप लोग से बात करने के लिए ही बना रही हूँ। जो मेरे मन में एक भड़ास होता है ना कि जो बातें हैं वो मैं आप लोग से बता सकूं। तो इसी वजह से मैं ये ब्लॉग आप लोग के लिए स्पेशली सिर्फ बात करने के लिए मैं बना रही हूँ। तो चलिए पहले कर लेते हैं पूजा, फिर बाद में हम आपसे मिलते हैं। देखिए, आज है थर्सडे, पूजा हो गई हमारे घर। आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30। और ये देखिए हमारे देवी जी, मम्मी ने देखिए इस बार पेपर वगैरह बदला। आप लोग को पता ही था कि हम यहाँ नहीं थे। और ये देखिए विष्णु भगवान, ये ड्रेस भी मैं ले आई थी, राधा कान्हा जी का सब कुछ लाने के बाद मैं यहाँ से चली गई, पूजा नहीं कर पाई थी बस। ये देखिए मेरे गणेश लक्ष्मी जो इतने खूबसूरत पास से दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, देखिए कितना सुंदर है। ये माला वगैरह सब कुछ मैं तैयारी करके गई थी। मम्मी ने पेपर वगैरह सब कुछ देखिए ऊपर भी चेंज कर दिया था। ये देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही है हमारे गणेश लक्ष्मी जो इस बार मैं दीपावली में ले आई थी। और उसके बाद ये देखिए मैं पैर का कलश वैसा मम्मी ने किया, जो उनको समझ में आया वैसे वो की। क्या बताया, ऐसा सोचा नहीं था कि सब कुछ लाने के बाद हम पूजा नहीं कर पाएंगे। देखिए आप लोग ध्यान से, देखिए यहाँ मैंने साईं बाबा का भी वस्त्र लाया था जो मम्मी पहना दी हैं। सब कुछ अच्छे से मम्मी कर ली थी, अकेले ही उनको सब कुछ करना था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम मार्केट से आ गए थे, उसके सारे फल जो चढ़ाने थे मुझे सब अलग करके धो दिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कन्ना और सिंघाड़ा था, फूल वगैरह, मिठाई, दिया वगैरह ले आए थे। सुहाग का सामान भगवान को चढ़ाने के लिए ले आया था। और आपको बता दें मेरे यहाँ गन्ना आया था बट हम लोग नहीं लेके आए थे, जो हमारे यहाँ सब्जी देते हैं वही गन्ना ला के पहुँचाए थे। और पूजा की तैयारी हो चुकी है। फाइनली हम आ चुके हैं मार्केट से। और आप लोग को क्या बताएं, आप लोग भी सोचोगे कि क्या ही मैं बोल रही हूँ। मैं सोची थी कि मार्केट जाऊँगी तो वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी, बट हुआ क्या, मोबाइल मैं घर पे ही भूल गई थी। चार्ज लगाई थी और मैं घर से निकली तो मोबाइल चार्ज में ही लगा रह गया, मैं भूल गई। फिर मम्मी के मोबाइल से मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मम्मी के मोबाइल से वीडियो अच्छा नहीं आता है। इसीलिए मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। और आपको बता दें कि मार्केट में इतना रस आज है, बाप रे बाप। कोई छोटा सा फेस्टिवल हो या बड़ा फेस्टिवल हो कि मार्केट में मतलब भीड़ देख के लग जाता है कि हाँ कोई फेस्टिवल है। आज बहुत भीड़ है। और सबसे ज़्यादा भीड़ तो गन्ना, जो आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो गन्ना और ईख बोला जाता है, दो चीज़ें हैं। और लोगों के यहाँ जो भी चीज़ें बोली जाती हुई प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है। तो वो लेना था। और सबसे बड़ी चीज़ शकरकंद, बहुत लोग के यहाँ गंजी बोली जाती है शायद, कि हम लोग के यहाँ शकरकंद बोली जाती है। उसको लेने के लिए पूरा मार्केट हम लोग घूम डाले और आपसे बता रही हूँ कि वो मिल ही नहीं रहा था। बहुत लोगों से पूछा, भैया यहाँ ये मिलेगा क्या, भैया ये मिलेगा क्या। तो कुछ लोग ने बताया कि वहाँ जाइए, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे था। बट वहाँ गए और आपको बताऊँ इतना कॉस्टली आज गंजी मिला है कि क्या बताएं। 100 रुपये किलो, जिसको कोई अभी पूछता नहीं है। पूजे में ही यूज़ होता है, फिर उसके बाद हमें लगता नहीं कि कोई उसका बहुत यूज़ होता है।
बट कोई नहीं, भगवान के लिए 100 रुपये भी कुछ नहीं है। तो हम लोग सारा पूजा का सामान हम और सास बहू गए लेके आए, और फूल माला सब कुछ आप लोग ने देखा ही होगा कि सब कुछ हम लोग ले आए। ऐसे पान का पत्ता नहीं मिला था, तो हमने भैया से बोला, तो भैया गए लेके आए। और आप लोग को पता चल ही गया होगा ब्लॉग देख के कि मैं आ गई हूँ मायके। यार लड़कियों का जीवन कैसा होता है कुछ समझ में नहीं आता है सच में यार। लड़कियां ना घर की ना घाट की, जैसे बोला जाता है, ससुराल रहो तो मायका, मायका रहो तो ससुराल। और आपको सच में बताया, जो सिचुएशन हमारे घर की थी मायके की, उस टाइम मुझे छोड़ के आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। कि बट मेरी मजबूरी भी थी कि ओजस को मैं छोड़ के गई थी। ऐसा नहीं कि मुझे ससुराल से कोई बाउंडेशन था कि नहीं तुम आओ आओ जल्दी आओ, ऐसा कुछ नहीं था। बट अपनी भी फीलिंग होती है यार कि बच्चे को छोड़ के जाओ तो मन नहीं लगता, प्लस मम्मी को भी लगता है हमें कि मतलब अकेले सब कुछ करती हैं। इतने दिन अगर मुझे 9-10 दिन छोड़ दी तो बहुत बड़ी बात है। और मम्मी मेरा सपोर्ट बहुत करती हैं इन सब चीज़ों में। आज आपको बता दें कि मैं 2017 में मेरी मम्मी का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम कोई नहीं था उनके पास, और मेरा बच्चा था 1 साल का। तो सोचिए, मैं आज आप लोग के साथ इन्हीं सब बातों को शेयर करने के लिए आई हूँ। थोड़ा आज मैं इमोशनल भी थी, इसलिए मैं सोची आप लोग से ही थोड़ी बातें कर लूँ। आप लोगों को बताऊँ कि मेरा बच्चा 1 साल का था, 1 साल कंप्लीट हो चुका था। 1 साल, हाँ 1 साल कंप्लीट था। 1 ईयर्स आप कह सकते हो, 2-3 मंथ का ऐसे ही था, चलता नहीं था। सॉरी, 1 साल का भी नहीं था, 8 या 9 महीने का था मेरा बच्चा, वॉकर में चलता था उस टाइम। उस टाइम मेरी मम्मी का यूट्रस का ऑपरेशन, उनके पास कोई नहीं था। भैया की शादी तो मेरी शादी के बाद हुई है, बहुत बाद हुई है। तो मुझे जाना था, और इतना मैं बताऊँ कि मेरा बच्चे से अटैचमेंट तो था, बट बच्चा मेरे पास सोता नहीं था, क्योंकि मम्मी के पास सोता था, वो बॉटल का दूध पीता था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मम्मी के पास सोता था, और मैं बहुत रोने लगी, बहुत परेशान, क्योंकि मेरी मम्मी को यूट्रस में कैंसर का शंका बताया जा रहा था। यूट्रस का ऑपरेशन था उनका, यूट्रस में गांठ उनको कई सारे हो गए थे, और बहुत बड़ा गांठ हो गया था। तो उस समय डॉक्टर ने, बहुत लोगों ने बताया कि कैंसर हो की शंका आ रही है। तो उस समय मैं इतना पागल हो गई थी रोते रोते। फिर हमारे पतिदेव ने हमें ले जाके छोड़ा, और बच्चे को मैं यहीं छोड़ के गई थी। उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था बच्चे को छोड़ के जाना। और मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से केयर किया कि मैं कभी फ़ोन करके भी नहीं, ये नहीं पूछती थी कि मम्मी ओजस कैसा है, मैं कभी नहीं पूछती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था यार कि अगर वो संभाल रही हैं तो हमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। हर बच्चे की अगर माँ नहीं रहती है तो दादी हो या नानी हो, वो लोग हमसे ज़्यादा केयर करती हैं उस बच्चे का। तो इस वजह से मैंने कभी नहीं पूछा कि हाँ मम्मी ओजस कैसा है। तो इसलिए मेरी फैमिली जो है बहुत सपोर्टेड फैमिली है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे यहाँ ये अच्छा लगता है कि सासू माँ भी सपोर्टेड है, ससुर भी हैं, और प्लस मेरे हस्बैंड से ज़्यादा सपोर्टेड हैं। अगर मैं थोड़ी-सी इमोशनल होके परेशान होती हूँ तो ये तुरंत कहते हैं कि परेशान ना हो, जहाँ चलना हो चल चलो, कि परेशान ना हो, मुँह बना के ना रहो। मतलब उनको ये लगता है कि मुँह बना के घर में ना रहो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम बताओ, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। तो ऐसी हमारी फैमिली है, इसलिए मुझे कभी ये फ़ील नहीं होता है कि मैं ससुराल की मायका। फिर भी यार कुछ तो अंतर हो ही जाता है कि ये ससुराल है और ये मायका है। मायके का सुख ससुराल में कभी नहीं मिल सकता, ये तो सच है। और माँ का सुख ससुराल में सासू माँ भी नहीं दे सकती। ये तो रियलिटी जो बनी है वो बनी है। आप चाहे जितना भी कर डालोगे, बट सास सास होती है, माँ माँ होती है। ये मेरे लिए भी फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी सासू माँ को लेकर, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, कोई चीज़ की मुझे बाउंडेशन नहीं देती हैं। बट फिर भी आपको लगता है ना कि ये मेरी सासू माँ है, तो इसलिए आदमी को वो चीज़ फ़ील हो जाता है यार। हमें तो फ़ील होता है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं होता है, हमें बहुत होता है, क्योंकि माँ का दर्जा कोई नहीं दे सकता। फिर क्या ही बोलें, बहुत सारी बातें हैं यार मेरी लाइफ में। आपको बताएं, मैं जिस टाइम घर से इस बार आई, मैं सोची थी कि वीडियो वगैरह शूट करेंगे। जब खोइंछा दिया जाता है ना, लड़कियां जाती, हमारे यहाँ बेटी बहू दोनों को दिया जाता है, तो खोइंछा देते समय मैंने अपनी सिस्टर से बोला था वीडियो शूट कर लेना, पर मैं इतने बुरे तरीके से रोई इस बार। आपको बताएं, मैं लाइफ में, मेरी शादी को 10 साल हो गया, मैं 3 बार इस तरीके से रोई हूँ। और आपको बताएं, फर्स्ट टाइम मेरा था जब मेरी विदाई हुई थी। वो तो टाइम ही ऐसा होता है कि आदमी इतना रोता है कुछ पता नहीं चलता है। और सेकंड टाइम मेरा ये था जब कोविड 2019 में था, और हमारे 2 ट्विन्स बेबी हुए थे भैया के। तो मैं जब गई, जैसे छठी में बुआ लोग जाती हैं ना, तो मैं गई थी अपनी भतीजे के लिए काजल लगाने। तो कोविड का टाइम चल रहा था, उसमें लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगता जा रहा था। मैं 2 ढाई महीने लाइफ में पहली बार अपने मायके रह के आई थी, 2.5 महीने।
उस ढाई महीने में मेरा बच्चों से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, आपको बता दें इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब उनको छोड़ के आना मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। मैं इतना रोई थी कि सोचिए 7 घंटे का डिस्टेंस है मेरे बनारस से लखनऊ का, मैं पूरे रास्ते रोते आई थी उनके लिए। तब वो समय हम याद करते हैं तो बहुत हर्ट होता था हमें। और ये थर्ड टाइम मेरा था जब मेरे डैडी को मैं इस बार छोड़ के आ रही थी। रोती हर बार थी यार। एक रोना होता है, थोड़ा-सा आदमी रो लेता है, फिर रास्ते में निकलता है तो थोड़ा हैप्पी हो जाता है। बट इस बार जब मैं अपने डैडी को छोड़ के आ रही थी ना, तो मेरे डैडी भी रोते हैं, इमोशनल बहुत जल्दी होते हैं, आपको बता दें। बट इस बार वो ऐसे रोए ना जैसे जेंट्स नहीं होता आवाज़ निकाल के रोते हैं। मैं और वो दोनों लोग इतना रोए, मुझे इतना कष्ट होता है यार, मेरे डैडी को इस तरीके से देख के हमें बहुत कष्ट होता है। और मैं पूरे रास्ते रोते आई, पूरी रात रोई यहाँ, कि फिर लगता है यार वही है कि जब काम में उलझ जाओ तो सब कुछ धीरे-धीरे कम होने लगता है। बट हम नहीं कहेंगे कि मुझे यादें नहीं आती, मुझे बहुत याद आती है उनकी। मुझे लगता था कि मुझे उनको टाइम देना चाहिए था, अभी उनके पास हमें रहना चाहिए था। और आपको बता दें कि वो उनके अंदर की जो भी फीलिंग है वो हम ही से शेयर करते हैं। उतना वो भैया से क्लोज़ नहीं होते जितना वो मुझसे क्लोज़ रहते हैं। मुझसे हर बातें वो शेयर करते हैं। जो भी चीज़ें रहेगी हमसे पूछ के करेंगे। कुछ भी काम करते हैं तो हमको फ़ोन करेंगे, ऑफ़िस में रहेंगे, नेहा ये चीज़ करना है, यहाँ ये शादी में इनविटेशन आया है तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब ए टू ज़ेड आपको बताया ना, सब कुछ वो मुझसे पूछ के करते हैं। तो ये लगता है ना यार कि मतलब, और आपको बताएँ कि घर की मैं छोटी बेटी हूँ, भैया बड़े हैं। ऐसा नहीं कि भैया से नहीं पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, बट उनको ये रहता है कि नेहा से पूछ लें। मुझे आना रहता है, कुछ भी देना रहता है, मम्मी अगर कहेंगी कि नेहा को इतने साड़ी का पैसा या दे दीजिए जो भी, तो कहेंगे नहीं मैं नेहा से पूछूँगा उसको कितना चाहिए। तो हर चीज़ मतलब मुझसे बिना पूछे वो कुछ भी नहीं करते। इतना वो प्राउड फ़ील करते हैं अपनी बेटी के ऊपर कि मैं क्या बताऊँ आपको। उनको ये भी लगता है कि मेरी लड़की ससुराल में गई, कभी मैं अपने मायके में कुछ भी नहीं की हूँ, आपको बता दें। कि मायके में नहीं करने के बाद मैं ससुराल में इतनी बड़ी फैमिली, कहने को 5 फैमिली है, मेरे यहाँ आना-जाना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मतलब उनको लगता है कि मेरी लड़की ने कभी कुछ नहीं किया, बट ससुराल गई, कभी एक कंप्लेन मेरी नहीं गई मायके में कि हाँ, आपकी बेटी ऐसी, या हस्बैंड ने कंप्लेन किया, या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, कोई नहीं किया मेरी कंप्लेन। तो इस चीज़ पे वो बहुत प्राउड फ़ील मेरे ऊपर करते हैं कि मेरी लड़की एडजस्ट कर ली, जो कुछ नहीं की थी वो सब कुछ करके दिखा रही है अपनी फैमिली में। तो इस वज़ह से उनको मेरे ऊपर बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। तो ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं, बातें जितनी भी करेंगे उनके बारे में उतना ही कम है मेरे लिए। इच्छा तो ये करता है यार काश पास में रहते तो हम रोज़ आते, बट पास में नहीं है, दूर हैं, कोई नहीं। पर इतना भी लगता है कि समय पे मैं पहुँच जाती हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग तो नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती नहीं पहुँच पाते हैं। मुझे लगता है बट मैं पहुँच जाती हूँ ना, तो इसीलिए अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। और क्या बोले, बातें करेंगे तो बहुत ज़्यादा बातें हैं और बात ख़त्म नहीं होगी। मतलब इतनी बात है मेरे डैडी के बारे में कि मैं ऐसा आपको बता दें, ये हम ही नहीं कहते, ये मेरी पूरी फैमिली से कभी आपको मैं मिला दूँगी। मेरी एक-एक फैमिली, बच्चे एक्चुअली उनके अंदर क्या है, वो पढ़ाई को लेके बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। वो पढ़ाई से मतलब उनको इतना इंटरेस्ट है कि किसी बच्चे को देखते तो पढ़ाई की बात ज़रूर करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है मेरी फैमिली में जैसे कि बच्चे-वच्चे हैं तो भागते हैं कि अरे पूछ देंगे बड़े डैडी या कोई भी चीज़ की पूछने लगेंगे, अभी बताना पड़ेगा, ये है, वो है। नहीं तो आपको बता दें कि मेरी फैमिली में, इतनी बड़ी फैमिली मेरे मायके की है, सभी लोग उनसे हैप्पी रहते हैं क्योंकि कभी वो किसी की शिकायत नहीं करते, ना कि कभी किसी शिकायत पे गौर करते हैं। अगर उनसे कोई बातें कभी कहता है ना तो कहते हैं यार छोड़ो हटाओ, मतलब इस तरीके की इंसान है। वो कहते, उनको अगर कोई 2 थप्पड़ मार भी दे ना, वो घर में आके नहीं बताएँगे कि नहीं तुम्हारे या ये वो ऐसे किए, वो ऐसे कहे, कुछ नहीं। इतना फैमिली लेके चलने वाले हैं। फैमिली का बॉन्ड इतना अच्छा वो बना के रखे हैं कि हम क्या बताएँ। उनके लिए हर पर्सन रोता है। वो इस तरीके के इंसान हैं, वो बीमार हुए उनके लिए एक-एक पर्सन रोया था। हम तो उनकी बेटी हैं मान लो, वो तो, हम तो वैसे भी आदमी मर जाएगा, उनको कुछ हो जाएगा तो मैं खुद पागल हो जाऊँगी। बट उनके लिए एक-एक पर्सन रोया था। क्यों रोया था यार? इसीलिए तो कि वो इतने अच्छे हैं। तो इसीलिए हर इंसान अच्छा होता है तभी हर आदमी याद करता है। चलिए अब मैं इमोशनल हूँ, अब इसके आगे कुछ नहीं बातें कर पाऊँगी। चलिए चलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।